हमारे सामने चश्मदीद अलग अलग डाइवर्सिफाइड बातें कर रहे हैं। अभी तो अगर है ना, अरे लेकिन इररिस्पांसिबल पुलिस को तो आपको सस्पेंड करना होगा। तो मैं कह रही हूँ कि वो अगर है और उन्होंने अगर क्यों है भाई, वो है, शुड बी सस्पेंड। अरे निगत अगर क्यों, सस्पेंड करना ही होगा। अगर क्या होगा, जरूरी सभी कुछ जांच का विषय है और जांच ये जांच का विषय नहीं है कि पुलिस इररिस्पांसिबल थी। ये जांच का विषय नहीं हो सकता है कि पुलिस ने बैरिकेड्स नहीं लगाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली में एक लड़की की बेरहमी से कार में घसीट कर जान ले लेने वाली घटना ने सबको अंदर तक कांपने पर मजबूर कर दिया है। अब ऐसी घटना से गोदी मीडिया भी कांप उठी है। इस मामले पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे कई ऐसे गोदी मीडिया को जब पुलिस ने धुतकारा तो उनकी अंतरात्मा और जाग उठी कि भाई, गोदी मीडिया कहलाने से अच्छा है कि कुछ ढंग का काम कर ले। अब यह मुद्दा टीवी चैनल शो में भी गूंजने लगा है। रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज पर इस मामले पर चर्चा करवा रही थी। बहस चल रही थी कि भाई, इस लड़की के साथ इस तरीके की घटना हुई, एक्शन के नाम पर क्या हुआ, पुलिस इतने कमजोर धाराओं में केस क्यों दर्ज कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत चल रही थी। तो उस शो में बीजेपी के एक प्रवक्ता अब्बास निगट भी मौजूद थी। वो पुलिस पर नहीं, वो आरोप और सवाल चश्मदीद पर लगा रही थी, जिसने इस घटना को देखा और पुलिस को इन्फॉर्म करने की लगातार कोशिश की। और बीजेपी की वह प्रवक्ता निगट अब्बास जो है, उस चश्मदीद पर ही सवाल खड़े करने लगी, जिसके बाद रूबिका लियाकत भड़क उठी। फिर वो उनका क्लास लगाना शुरू करती हैं और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर क्लिप के रूप में वायरल हो रहा है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, इसमें किस तरीके की बहस हो रही है, और फिर हम आगे बताएंगे चश्मदीद ने क्या देखा और दिल्ली में हुई इस जघन्य घटना, जघन्य अपराध को लेकर कौन से और गूंजते हुए सवाल हैं जिसके जवाब चाहिए। सबसे पहले यह वीडियो देखते हैं। आप खुद देखिए योगिता जी, बहुत ही संगीन बात है। हमारे सामने चश्मदीद अलग अलग डाइवर्सिफाइड बातें कर रहे हैं। अभी तो अगर है ना, अरे लेकिन इररिस्पांसिबल पुलिस को तो आपको सस्पेंड करना होगा। तो मैं कह रही हूँ कि वो अगर है और उन्होंने अगर क्यों है भाई, वो है, शुड बी सस्पेंड। अरे निगत अगर क्यों, सस्पेंड करना ही होगा। अगर क्या होगा, वो जरूरत है। मैं तो कह रही हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ। अभी आप कह रही ना, अगर हटा दीजिए, अगर मगर इफ एंड बट, इस मामले में कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अभी रूबिका जी, सभी कुछ जांच का विषय है और जांच में ये जांच का विषय नहीं है कि पुलिस इररिस्पांसिबल थी। ये जांच का विषय नहीं हो सकता है कि पुलिस ने बैरिकेड्स नहीं लगाए। ये जांच का विषय हो ही नहीं सकता है कि पुलिस ने 12 किलोमीटर तक घसीटती हुई डेड बॉडी को नहीं देखा। अगर किसी अधिकारी ने इग्नोर करा, वो तो अभी जांच का विषय है कि किसी ने जाके बोला और पुलिस ने उसको नहीं। ये जांच का विषय एबीपी न्यूज, मैं चाहती हूँ, मैं ना नहीं, एक सेकंड ना निगत, नाउ आई नीड टू टेल यू दिस। नहीं निगत, आई नीड टू टेल यू दिस। हम जरा दर्शकों को वो बताएं, वो जो वरुण जैन ने बात की थी, उस शख्स से, उस चश्मदीद से जो फोन करता रहा पीसीआर वैन। तो देखा आपने रूबिका लियाकत ने कैसे निगट अब्बास की जबरदस्त क्लास लगाई, क्योंकि ये वही सब पत्रकार हैं जिनके रिपोर्टर्स, इनके चैनल के रिपोर्टर्स कल पुलिस के सामने रिपोर्टिंग कर रहे थे और पुलिस इन्हें धक्का मारकर बाहर भी कर रही थी। चाहे वो जी न्यूज के हो, रिपब्लिक भारत के हो, एबीपी के हो, हर पत्रकारों के साथ उस वक्त बदसलूकी हुई। इसके पीछे लोग यही बताते हैं कि इन लोगों ने पत्रकारिता का स्तर इतना खराब किया है कि वो अब सीरियस रिपोर्टिंग भी करने जाते हैं तो धक्के खाते हैं, धुतकारे जाते हैं। लेकिन अब टीवी चैनल शो में बहुत दिनों के बाद आपने देखा कि हिंदू मुसलमान से हटकर एक गंभीर मुद्दे पर बहस चल रही थी, और इस बहस में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता दिल्ली की पुलिस को बचाते हुए नजर आ रही है। क्यों भाई? क्योंकि दिल्ली पुलिस केजरीवाल की नहीं है, मोदी जी की है, केंद्र सरकार की है। और ऐसे में ये लोग बैटिंग करने लगे। जो कहते हैं ना, गोदी मीडिया चैनल पर ये मोदी भक्त भाजपा के प्रवक्ता इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए एक ट्वीट है राहुल तहिलानी ने किया है। उन्होंने लिखा, जिस बेचारे आम दिल्ली वाले ने एक बेटी की जिंदगी की बचाने की कोशिश की, पुलिस को फोन किया, गाड़ी का पीछा किया, बीजेपी नेता उसी बेचारे चश्मदीद गवाह पर सवाल खड़ा कर रही हैं। जो निगट अब्बास है, उनकी ही चर्चा हो रही है। क्या आप हत्यारों के साथ हैं मैडम? ये सवाल पूछा जा रहा है।
दरअसल खबर तो यह आई है कि यह जो जघन्य वारदात हुआ, उस वारदात में एक बीजेपी का नेता भी शामिल है। मनोज मित्तल उसका नाम है, वह मंडल संयोजक है। ठीक ठाक एक पोजीशन मिली हुई है। वैसे भी आजकल राजनीतिक पार्टियों में पोजीशन बहुत जल्दी मिल जाती है, चाहे छोटे स्तर के नेता ही क्यों ना हो या फिर बड़े स्तर पर कोई नेता क्यों ना हो, पद लेने के लिए ये लोग बेचैन रहते हैं। और कुकर्मी अगर बन जाते हैं तब फिर इनका पद जो है इनको भारी पड़ता है। अब भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी मनोज मित्तल बना हुआ है, उसके साथ जो भी शख्स थे सबको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन पुलिस केस बनाने में इंतजार कर रही है कि घटना का कारण पता चल जाए, फिर केस दर्ज करेंगे। देखिए कितने बेशर्मी है। पुलिस के एक्शन पर तो सवाल उठेंगे ही। इस वजह से रूबिका लियाकत ने भी जमकर निगहत अब्बास से बहस कर ली कि उस पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी, पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो रहा था, क्यों नहीं उतने दूर तक में किसी की नजर इस घटना पर पड़ी जब 12-13 किलोमीटर तक वह 20-25-30 के स्पीड से लड़की को अपने कार में फंसाए घसीट रहा था। चश्मदीद ने जो बातें कही हैं वो तो और चौंकाने वाली है कि गाड़ी की स्पीड कम थी, शीशा खुला हुआ था, फिर भी इन लोगों को पता कैसे नहीं चला कि इतनी बड़ी घटना हो रही है। और ये लोग 12-13 किलोमीटर तक एक लड़की को तड़पते हुए घसीटते जा रहे थे। इस मामले में एक जानकारी और आई, जब यह लड़की अपने काम को निपटाकर चली थी, उसके साथ एक और लड़की थी। हादसा हुआ तो वह लड़की चोटिल हुई, लेकिन वह अपने आप अपने घर पहुंच गई और इस लड़की को उसी की हालत पर छोड़ दिया। पुलिस को बताना तक मुनासिब नहीं समझा। क्या इस घटना में दाल में काला नजर नहीं आता है? इस घटना में क्या और एंगल नहीं है? क्या इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है? तब इसकी जान ली गई। इसके पीछे पुलिस को तह तक जाना पड़ेगा, लेकिन पुलिस इस मामले में लिपापोती करने की कोशिश कर रही है। अब आइए जरा हम आपको बताते हैं चश्मदीद ने एग्जैक्ट क्या देखा। आज तक ने वो चश्मदीद के स्टेटमेंट को कोट किया है। देखिए अपने स्क्रीन पर आज तक की यह खबर। आज तक ने लिखा है, क्या बोले चश्मदीद। इस घटना के बाद कई सवाल पुलिस पर खड़े हो गए हैं, जिनके परिजन समेत एक्टिविस्ट जवाब मांग रहे हैं। आरोप है कि इन युवकों की कार रात में कई किलोमीटर तक घूमती रही। सीसीटीवी में डीपर देकर टर्निंग पॉइंट पर मुड़ते देखी जा रही है। चश्मदीद दीपक ने कहा कि वो 2 घंटे तक पुलिस से बात करता रहा, लेकिन टीम मौके पर नहीं आई। कातिल कार सामान्य गति में थी और देखने से लग रहा था कि उसे चलाने वाला भी नॉर्मल है। वो सुबह करीब 3:15 पर दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहा था, तभी उसने एक कार को आते देखा। उस कार में पीछे के पहियों से तेज आवाज आ रही थी। बेगमपुर पर पीसीआर वाले नशे में थे। उसका कहना था कि 45 मिनट में उसने 22 बार पुलिस को फोन कॉल किया था। दूसरे चश्मदीद विकास ने कहा कि 2 बाइक सवार पुलिस वालों ने अनदेखी की। वो खुद पुलिस चौकी तक सूचना देने गया था। अब इतनी गंभीर जानकारी कोई चश्मदीद दे रहा है, पुलिस नशे में धुत है ऐसा आरोप लगा है, तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस क्या काम करती है। निर्भया कांड के बाद भी यह पुलिस चेती नहीं, यह अपने हरकतों से बाज नहीं आई। इतनी बड़ी घटना होती रही और ये लोग बेशर्मों की तरह सोए रहे। अब जो तड़कते भड़कते कुछ सवाल हैं, वो सवाल आप अपने स्क्रीन पर देखिए। आज तक नहीं लिखा है कि जानिए इस घटना से जुड़े सुलगते हुए सवाल। 3 बजे रात में आरोपियों की कार किसे डिपर दे रही थी? पहला सवाल। आरोपियों की कार की स्पीड 20-25 किलोमीटर ही क्यों थी? तीसरा प्रश्न यह उठता है, पुलिस चौकी के ठीक पहले से कार यू टर्न क्यों ले रही थी? कार से शव गिरने के बाद आरोपी वापस उस सड़क पर क्यों नहीं लौटे? पांचवा सवाल, क्या आरोपियों को कार के पहियों से आवाज नहीं सुनाई दे रही थी? छठा सवाल गंभीर, चश्मदीद ने 45 मिनट में 22 बार पुलिस को फोन किया, तत्काल एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सातवां गंभीर सवाल, 31 दिसंबर की रात चौकस क्यों नहीं थी पुलिस? न्यू ईयर की पार्टी बनाकर खुद नशे में थी क्या? पीसीआर कॉल के बावजूद 2 घंटे पुलिस कहां रही? क्या पीसीआर पर तैनात पुलिसकर्मी नशे में थे? 1 जनवरी को लड़की का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? कई ऐसे गंभीर सवाल हैं। तो इन गंभीर सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस क्या देगी? कई इसमें ऐसे पहलू हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वजह से अब यह मीडिया चैनल्स के लिए भी बहस का मुद्दा बना है। एक बार फिर से किसी लड़की की, निर्दोष लड़की की
जान गई है ऐसे दरिंदों के द्वारा। ये लोग कार में उस लड़की को घसीटते रहे, किस कारण से? और सब के सब नशे में थे, ड्रंक एंड ड्राइव। और इसके बाद भी इन लोगों को पता नहीं चला तो गांव के पास किस हालात में ले गए गाड़ी को, जोंटी गांव बताया जा रहा है। वहां पर जाकर इन लोगों को लगा कि लड़की इसमें फंसी हुई है और वही डेड बॉडी छोड़कर डर के मारे भाग गए। ये पूरा प्लान्ड वे में किया हुआ वारदात समझ में आ रहा है। पुलिस अगर इसके हर पहलू को जांचेगी तो कोई बड़ा मामला सामने आ सकता है। अगर मीडिया प्रेशराइज करे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने हिसाब से सही से काम करे, तो पुलिस वाले इस मामले की तह तक जरूर पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।